हेलो बच्चों, अब हम आगे की कहानी कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि हमने पिछली कहानी में पढ़ा था कि जो 9 साल का बालक है धनी, वो भी गुस्सा करता है और उसे भी समझ में आता है कि नमक पे किस प्रकार से कर लगा के एक प्रकार से भारतीय लोगों पे अंग्रेज सरकार ने अन्याय और अत्याचार किया है। अब हम आगे की कहानी पढ़ेंगे। महात्मा जी ने ब्रिटिश सरकार को कर हटाने को कहा, पर उन्होंने यह बात ठुकरा दी यानी इनकार कर दी। इसीलिए उन्होंने निश्चय किया कि वे दांडी चलकर जाएंगे और समुद्र अर्थात समुद्र के पानी से नमक बनाएंगे। तो बेटा आपको पता है ना, नमक जो है वो समुद्र के पानी से बनता है, क्योंकि समुद्र का पानी जो होता है वो खारा होता है, इसीलिए समुद्र के पानी से नमक बनाया जाता है। तो यहाँ पे बताया गया आगे की कहानी में कि महात्मा गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार से कहा था कि नमक पे जो कर लगाया उसे हटा दीजिए, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत ने उनकी इस बात को ठुकरा दी। इसीलिए गांधी जी ने निश्चय किया कि वे दांडी पैदल चलकर जाएंगे और समुद्र के पानी से नमक बनाएंगे। 1 महीने तक पैदल चलेंगे। धनी सोचकर परेशान हो रहा था, गांधी जी तो थक जाएंगे, क्योंकि गांधी जी जो थे हालांकि उनमें काफ़ी जज्बा था और काफ़ी अच्छे विचार थे, लेकिन वे भी अपने उम्र के दूसरे पड़ाव पे थे। तो वो सोचता है कि गांधी जी थक जाएंगे, वे दांडी बस या ट्रेन से क्यों नहीं जा सकते। अब वो बच्चा है तो वो अपनी सोच के अनुसार बोलता है कि उन्हें दांडी तक जाना था तो बस या ट्रेन से क्यों नहीं चले गए, क्योंकि यदि वे इस लंबी यात्रा पर दांडी तक पैदल जाएंगे तो यह खबर फैलेगी, अखबार में फ़ोटो छपेगी, रेडियो पर रिपोर्ट जाएगी और पूरी दुनिया के लोग जान जाएंगे कि हम अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं, और ब्रिटिश सरकार के लिए बड़ी शर्म की बात होगी। तो अब हम देखेंगे कहानी। तो जो चाचा है, बिंदा चाचा, वो कहते हैं कि गांधी जी जो है वो अपनी इस लंबी यात्रा को पैदल ही करना चाहते हैं। चाहे तो बस और ट्रेन से जा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उन्हें पता था यदि हमें किसी चीज़ का विरोध करना है, किसी सच का साथ देना है, तो उसके लिए हमें भी मेहनत करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। तो वो कहते यदि वो ऐसा करेंगे, पैदल यात्रा करेंगे, तो अखबारों में फ़ोटो छपेगी, रेडियो पर रिपोर्ट जाएगी और पूरी दुनिया ने पूरे संसार को यह बात पता चल जाएंगी कि हम अपनी आज़ादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं, और ब्रिटिश सरकार के लिए यह बात बहुत ही शर्म की होगी। गांधी जी बड़े अक्लमंद हैं, है ना। धनी की आंखें चमकना है। उससे लगा कि हाँ, उसे बात समझ में आई। बिंदा ने हंसकर कहा, हाँ वह तो है ही। दोपहर को जब आश्रम में थोड़ी शांति छाई, धनी अपने पिता को ढूंढने निकला। वह एक पेड़ के नीचे बैठकर चरखा काट रहे थे। फिर धनी जो है जाता है दोपहर को आश्रम में, तो वो देखता है कि आश्रम में बहुत शांति है। वो अपने पिता को ढूंढने के लिए निकल जाता है। वह एक पेड़ के नीचे बैठकर चरखा काट रहे थे। उसने देखा कि उसके पिताजी एक पेड़ के नीचे बैठ के चरखा काट रहे थे, यानी चरखे पे सूत काट रहे थे। देखो बेटा, ये गांधी जी की फ़ोटो काफ़ी सुंदर ढंग से दी गई है। पिताजी, क्या आप और अम्मा दांडी यात्रा कर रहे हैं? धनी ने सीधे काम की बात पूछी। अब जो धनी था उसने अपने पिता से पूछा कि पिताजी, आप और अम्मा दोनों दांडी यात्रा गांधी जी के साथ करने जा रहे हैं? मैं जा रहा हूँ, तुम और अम्मा यहीं रहोगे। धनी के पिताजी बोलते, मैं जाऊँगा, लेकिन तुम्हें अपनी अम्मा के साथ यहीं रहना है। मैं भी आपके साथ चल रहा हूँ। बेकार की बात मत करो धनी, तुम इतना लंबा नहीं चल पाओगे। आश्रम के नौजवान ही जा रहे हैं। उसके पिताजी समझाते हैं कि अभी तुम छोटे हो, बच्चे हो, ये यात्रा बहुत लंबी है, तुम इतना लंबा नहीं चल पाओगे। आश्रम के नौजवान लोग जा रहे हैं। नौजवान यानी युवक। धनी ने हट पकड़ ली। हट यानी जिद। मैं 9 साल का हूँ और आपसे तेज़ दौड़ सकता हूँ। वो अपने पिताजी से कहता है कि मैं छोटा हूँ, 9 साल का हूँ, लेकिन आप में और मुझ में यदि रेस हो, दौड़ की प्रतियोगिता हो, तो आपसे ज़्यादा तेज़ मैं दौड़ सकता हूँ। धनी के पिता ने चरखा रोककर बड़े धीरज से समझाया, सिर्फ वे लोग जाएंगे जिन्हें महात्मा जी ने खुद चुना है।
अब धनी के पिता कहते हैं कि हमें महात्मा गांधी जी ने चुना है, इसीलिए केवल जिसे गांधी जी ने चुना है केवल उन्हें ही जाना है।